नमस्कार दोस्तों, तशौर्या के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार में तेजी से चुनावी हलचल चल रहा है। किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब तक के संकेत के अनुसार नीतीश कुमार का महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी और फिर सीएम बनना लगभग तय दिख रहा है। हालांकि अंतिम समय में दोनों खेमा बहुत सावधानी से अपने अपने पत्ते फेंक रहा है, जिससे स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार को मनाने की अंतिम समय में कोशिश कामयाब नहीं रही, लेकिन आरजेडी आसानी से सरेंडर करने की मुद्रा में नहीं है और प्लान बी पर काम कर रही है। आगे बात करेंगे प्लान बी। उधर बीजेपी सैद्धांतिक तौर पर नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर तैयार तो दिख रही है, लेकिन इसकी औपचारिकता पूरा करने में पहले तमाम पहलुओं पर पूरी तरह आश्वस्त भी होना चाहती थी। ऐसे में शनिवार से लेकर रविवार तक पटना में आरजेडी और जेडीयू ने अपने अपने दलों की अहम मीटिंगें बुलाई हैं। जल्दबाजी में नहीं, बीजेपी सूत्रों के अनुसार एनडीए में जेडीयू की वापसी को लेकर तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तैयार है, लेकिन सरकार गठन में बहुत हड़बड़ी में नहीं है। दरअसल सरकार गठन से पहले बीजेपी आश्वस्त होना चाहता है कि एनडीए के पास पर्याप्त नंबर है, क्योंकि जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने से उसे बिहार में सियासी लाभ से अधिक नैरेटिव का लाभ मिला है। बीजेपी के राज्य इकाई के अंदर एक मत है कि नीतीश से आने वाले वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी अकेले दम पर अधिक सीट जीत सकती है। एक बीजेपी नेता ने कहा कि जेडीयू की जितनी सीटें देंगे वे कहीं न कहीं बीजेपी के कोटे से ही जाएंगी। वहीं शनिवार को बिहार में मीटिंग बुलाई गई है। बीजेपी में सुबह से मीटिंग का दौर जारी रहा है। बीजेपी बिहार के इंचार्ज विनोद तावड़े ने बीजेपी नेता अमित शाह को सभी डेवलपमेंट के बारे में बताया। बिहार बीजेपी को वे नेता जो पहले नीतीश पर निशाना साधते रहते थे, उनके सुर भी अब बदल गए हैं। गुरुवार शाम को ही बीजेपी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, संगठन मंत्री नागेंद्र सहित सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया और देर रात तक मीटिंग चली। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर नीतीश इस बार एनडीए में आते हैं तो बीजेपी इस बार उनकी शर्तें नहीं मानेगी, बल्कि इस बार बीजेपी का अपर हैंड होगा। बीजेपी बहुत संभल कर चल रही है। कहा जा रहा है कि 8 से 10 कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, ताकि अगर नंबर गेम में कुछ हेरफेर हुई तो बैकअप प्लान तैयार रहे। वहीं बीजेपी सरकार गठन से पहले सहयोगी मसलन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी विश्वास में लेना चाहती है। इन तमाम मुद्दों पर देर शाम बीजेपी की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के सीनियर नेताओं ने मीटिंग की। इसमें नीतीश कुमार समेत तमाम सहयोगियों के लोकसभा में किस तरह से हिस्सेदारी दी जाएगी, इस पर चर्चा की गई है। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि प्लान बी क्या था। धन्यवाद।